तो जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस विद नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। अब लीनियर फैक्टर्स की जब हमने बात की तो हमने बोला अगर आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को, इस गिवन फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस जो है जनरलाइज बनाएं तो वो a ओवर x माइनस टू प्लस बी ओवर टू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो नॉन रिपीटेड है। अब हमें a और b की वैल्यू चाहिए थी जो कि हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहां से मैं इसी चीज को यहां से मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, इसी चीज को मैं यहां से कॉपी करूंगा लाइक दिस, और इसको हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं बिकॉज हमने ए और बी की, अगर आप देखें ए इज इक्वल टू 4 आया हमारे पास, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पे हम इसकी इसकी अभी जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा -x प्लस 6 अवर x माइनस टू की जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस, वो किस तरह से बन रही हैं, वो बन रही हैं जी यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है तो 4 ओवर x माइनस टू, और b -9 है तो प्लस इंटू माइनस से हो जाएगा माइनस, सो -9 ओवर 2x माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप जो है, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लें, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें dx के साथ, ठीक है, या इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है, विद ब्रैकेट साइन, तो ये एक ही बात है, तो ये एक ही बात है, ठीक है, dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर आप जानते हैं कि इंडिविजुअल यानी अलग अलग इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी, यानी इंटीग्रेटिंग 4x, सम रूल आपने स्टडी कर रखा है, x माइनस टू टाइम्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन 9 ओवर 2x माइनस 3 dx, ठीक है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या हमारे पास सिचुएशन बन रही है, हमारे पास बनती है 4 कांस्टेंट है, आई मीन कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, 1 ओवर एक्स माइनस टू, 1 ओवर एक्स माइनस टू डी एक्स, ठीक है। इस तरह -9 जो है वो कोफिशिएंट है, सॉरी आई मीन कांस्टेंट क्वांटिटी, कोफिशिएंट कह लें 1 9, बाहर आ जाएगा 1 ओवर 2x माइनस 3 dx, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ये वही रूल जो हमने स्टार्ट में अप्लाई करने जा रहे थे, अब हमारे लिए अप्लाई करना बहुत आसान है कि अगर हम देखें ये गिवन फंक्शन है, यहाँ पे अगर आप चेक करें इसको, दिस इज गिवन फंक्शन, और x माइनस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज कांस्टेंट का तो 0 होता है, तो dx बाई डी एक्स इज 1, दैट मीन्स कि इसके साथ 1 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से 2x माइनस थ्री का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव होगा 2 तो हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। अब देखें ये गिवन फंक्शन हो गया, ठीक है, और 2x माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा 2, इसका मतलब है दोनों केसेस के अंदर मैं कह सकता हूं, दोनों केसेस के अंदर मैं कह सकता हूं कि 1 ओवर गिवन फंक्शन है, 1 ओवर गिवन फंक्शन है, और dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ऐसी चीज है तो हम किसके इक्वल लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ, यानी ये चीज इक्वल हो जाएगी किसके, नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स सिंपल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है आप यहाँ पे हम इसको इस तरह से ही करेंगे कि 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, अब एक्स माइनस टू को हम थोड़ा सा इसको लिखेंगे एब्सोल्यूट के अंदर, या अगर आप इसको अगर आप जनरलाइज बात कर लें तो डेफिनेटली फिर हम इसको एब्सोल्यूट के अंदर लिखेंगे एक्स माइनस टू, ठीक है, और बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, या बल्कि हम यूं कर लेते हैं कि हम इसकी डोमेन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है, -9/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस थ्री, ठीक है, 2x माइनस थ्री प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c, लेकिन दिस होल इज डिविजिबल वेयर x जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, x जो है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, अगर x 2 से ग्रेटर होगा तो फिर ये एप्लीकेबल है। इसका मतलब है अगर इस गिवन फंक्शन को आप डिराइव करें, अगर इस गिवन फंक्शन को आप डिराइव करें तो आपके पास ये फंक्शन आएगा, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो वापस आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज हाउ हम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन करते हैं, जब आपके पास जो रूट्स हों वो लीनियर हों, ठीक है, लीनियर हों, और सेकंड के वो नॉन रिपीटेड हो, यहाँ पे रिपीटेशन है, यानी स्क्वायर, अगर रिपीटेशन किस तरह से हो सकती है, x माइनस टू का स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो यहाँ पे ना रिपीटेशन है ना ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, बल्कि ये लीनियर हैं, ठीक है, और इनकी इंटीग्रेशन आप हमेशा से इसी तरह से करेंगे, डिपेंड्स के जो है आपका फंक्शन किस तरह से बन रहा है, अगर वो नेचुरल लॉग बनता है, ठीक है, अगर वो उसका लोअर फंक्शन पे जाके आप उसका डेरिवेटिव dx के साथ बना सकते हैं तो फिर नेचुरल लॉग के साथ कर लें, या अगर
आपके पास फंक्शन ऊपर मौजूद है, और अगर हम जो है उसके ऊपर पावर फार्मूला किसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हम उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।